अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फ़ीचर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस फीचर की मदद से हम एक्सेल में सारी कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस और एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो फ़ीचर है इसको हम कहते हैं फार्मूला। तो आज की वीडियो में हम फार्मूला अप्लाई करने के मेथड जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि फार्मूला किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। तो ये एक्सेल की एक शीट मैंने खोल ली है। सबसे पहले एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं between formula and फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। फार्मूला, सपोज़ मैं 3 सेल्स है मेरे पास, ए, बी और सी। इनकी जो वैल्यू है उसको मैं सम अप करना चाहता हूँ, प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा A1 प्लस B1 प्लस C1। चूँकि ये मैंने खुद से टाइप किया है, ये यूज़र डिफाइंड फार्मूला है, यानी कि यूज़र मैन्युफैक्चर्ड फार्मूला है, यूज़र ने खुद टाइप किया है, तो इसको कहते हैं फार्मूला। इसके बरक्स अगर मैं यही काम एक्सेल के प्री डिफाइंड फार्मूला की मदद से करता तो ये फंक्शन कहलाता है। ये फंक्शन है। और ये फार्मूला है। ठीक है जी। ये यूज़र डिफाइंड जो है ये फार्मूला है, और ये एक्सेल में प्री डिफाइंड जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि हाउ फार्मूला इज़ इम्प्लीमेंटेड, हम फार्मूला लगाते कैसे हैं। तो आज हम जो कॉमन मेथड हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला लगाने के बहुत से तरीके हैं एक्सेल में, तो जो कॉमन मेथड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना होता है, हमने उस सेल की सिलेक्शन करनी है जिस जगह हमने आउटपुट लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इज़ इक्वल टू का जो निशान है वो फार्मूले से पहले लगाना है। और तीसरा काम जो हमने करना है, कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस करनी है। अब
एक्सेल के फार्मूला और मैथमेटिकल फार्मूला में एक छोटा सा डिफरेंस है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैंने मैथ में कोई दो वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, तो इक्वलिटी का निशान मैं बाद में लगाऊंगा। मैं कहता हूँ 4 जमा 5 इज़ इक्वल टू 9। ये मैथ का रूल है, इसमें इक्वलिटी बाद में लगती है, लेकिन एक्सेल में हमें यही काम करने के लिए इक्वलिटी पहले लगानी पड़ती है। ये जो है ये इन एक्सेल और मैथ का ये तरीक़ाकार है, इसमें इक्वलिटी बाद में आती है और एक्सेल में इक्वलिटी हम फार्मूला लगाने से पहले लगाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने किया, अपने आउटपुट सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इक्वलिटी का निशान लगाया और उसके बाद हमने एंटर किया बटन कीबोर्ड पे। तो मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ, तो आप गौर करें, ये आ गया मेरे पास। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसका रिज़ल्ट मेरे पास 9 आ जाएगा। ये एक मेथड था फार्मूला लगाने का। अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं, सेल रेफरेंस के ज़रिए फार्मूला कैसे लगाया जाता है। इसमें भी सेम तरीक़ाकार है कि एक वैल्यू अगर सेल ए में है, दूसरी वैल्यू सेल बी में है, तो सबसे पहले हमने आउटपुट का जो सेल है वो सिलेक्ट करना है। तो सी को मैंने सिलेक्ट किया, इक्वलिटी का निशान लगाया, तो मैंने सेल का रेफरेंस देना है। मेरी पहली वैल्यू A1 में पड़ी है और दूसरी वैल्यू मेरी B1 में पड़ी है। ठीक है जी, सॉरी, ऑपरेटर लगाना है और दूसरी वैल्यू मेरी B1 में पड़ी है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो मुझे आंसर निकाल के दे देगा। तो ये फार्मूला आपको यहाँ फार्मूला बार में नज़र आएगा। तो ये रेफरेंस के ज़रिए फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप सेल्स में वैल्यूज़ चेंज करेंगे, ये फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी करके देखते हैं। मैंने सेल ए में वैल्यू 4 की बजाय 5 कर दी। आप देखें मेरे फार्मूला की वैल्यू, मेरे आंसर की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो सेल हैं इनको मैनुअली टाइप करें। ठीक है जी, मैनुअली टाइप करने के बजाय आप इक्वलिटी का निशान लगाएं, अपने माउस को वहाँ लेके जाएं और उस सेल पे क्लिक करें। ठीक है जी, उसके बाद आप ऑपरेटर लगाएं और फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करें, तो वो ऑटो उसका रेफरेंस वो खुद ब खुद फेच कर लेगा। ठीक है जी, तो इससे ये होता है कि आप जो है ना गलती से बच जाते हैं। अगर बहुत बड़ा डाटा है तो गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद आप एंटर प्रेस करें तो आपके पास फार्मूले का रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड है फार्मूला टाइप करने का, वो है फार्मूला विज़र्ड। फार्मूला विज़र्ड किस तरह काम करता है, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, हम जाएंगे मेन्यू बार में
फार्मूलाज़ पे। फार्मूलाज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो वेरी लेफ़्ट कॉर्नर, एक्सेल के अपर लेफ़्ट कॉर्नर में मुझे एक चीज़ नज़र आएगी, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन, तो जब मैं इंसर्ट फंक्शन पे ये फार्मूला मैं ख़त्म कर देता हूँ, इक्वालिटी का निशान लगाता हूँ, इक्वालिटी का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, इक्वालिटी का निशान खुद ब खुद आ जाएगा। तो जब आपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया तो आपको ये विंडो नज़र आती है। यहाँ आपने उस फार्मूले का, जो फार्मूला आपने लगाना है वो उसका टेक्स्ट लिखना है, उसको ढूंढना है, तलाश करना है। उसके बाद आप गो का बटन दबाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे फंक्शंस के नाम हमें याद नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। मुझे लगाना है मिनिमम का फंक्शन, तो आप गो दबाएं तो आपको ये मिनिमम के फंक्शन पे लेके चला जाता है। तो ये थोड़ा मेमोरेबल नहीं होता, याद करना मुश्किल होता है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आपने नीचे एक ये ऑप्शन है सेलेक्ट अ कैटेगरी, ये 14 to 16 तरह की कैटेगरीज़ हैं जिनमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के फार्मूले होते हैं। तो आप यहाँ से जाके भी अपना फार्मूला सर्च कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको ये सारी कैटेगरीज़ 14 to 15 कैटेगरीज़ होती हैं। रिसेंटली यूज्ड है, ऑल है, फाइनेंशियल है, डेट एंड टाइम है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, स्टेटिस्टिकल है, लुकअप एंड रेफरेंसेस है, डेटाबेस है, टेक्स्ट है। जिस तरह का फार्मूला आपको चाहिए आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। मैंने मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री पे क्लिक किया, मैं इनको सम करना चाहता हूँ तो मैं सम के फंक्शन पे चला जाऊँगा। जैसे ही मैंने इस फंक्शन पे क्लिक किया तो ये मुझे इसकी एक ब्रीफ, उसका सिंटैक्स और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता देगा कि ये फंक्शन करेगा क्या। तो मैं इसको करता हूँ ओके, ठीक है जी। तो उसने मुझे ये देखें यहाँ से ये वैल्यूज़ और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हैं और उस फार्मूले का रिज़ल्ट क्या आएगा, तो ये उसने मुझे शो कर दिया है। अब मैं ओके करूँगा तो आप देखें उस फार्मूले का जो रिज़ल्ट है ये आ गया है और ये फार्मूला उसने मुझे लगा के दे दिया है। तो ये मेथड है विज़ार्ड के ज़रिए फार्मूला क्रिएट करने का। तो इसके अलावा एक इजी वे है फार्मूला लगाने का, वो भी हम देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये फार्मूला बार है ये, ठीक है जी। यहाँ मैं लगाता हूँ इक्वालिटी का निशान, ठीक है जी। तो मेरे पास अगर आप गौर करें तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रही है फार्मूलाज़ की। मैं अपना डिज़ायर्ड फार्मूला यहाँ से क्लिक कर लूँगा तो मैं सम, एवरेज और ये नीचे एक ऑप्शन है मोर फंक्शंस। तो मैंने अगर मुझे कोई और फंक्शन की ज़रूरत है तो मैं इसको क्लिक करके मोर फंक्शन पे चला जाऊँगा। मैंने चूँकि सम करना है, मैं सम पे जाता हूँ तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देखें कि फार्मूले का रिज़ल्ट मुझे ज़ाहिर हो गया है। तो हम सेम फार्मूला एक और मेथड से भी लगा सकते हैं। बाय टाइपिंग। तो मैं इस सेल पे जाता हूँ, इक्वल टू टाइप करता हूँ, SUM सम करता हूँ, SUM सम करता हूँ। तो आप गौर करें कि ये मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आ रही है उसमें सम का फंक्शन है। तो
तो मैं इस तरह टाइप करके भी उसको फंक्शन को लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो मेरी वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, मैं इंटर करूँगा तो मेरा फार्मूला लग जाएगा। चूँकि मैं सम पे ये सारे फंक्शन सम के फंक्शन परफॉर्म, आप कोई भी किसी भी किस्म का, मैं कहता हूँ यहाँ मुझे इसकी एवरेज शो करा दें, तो AVG ये मैं एवरेज के फंक्शन पे जाऊँगा, ठीक है जी। तो मैं इसको ये एक रेंज दूंगा, एंटर करूँगा तो ये मुझे एवरेज शो करा देगा। एक और मेथड फार्मूला लगाने का वो है, सपोज़ मेरे पास ये कुछ अमाउंट है, इसको मैं कहता हूँ अर्निंग है मेरी, ये मेरी एक्सपेंडिचर हैं, और यहाँ मैं इसकी सेविंग देखना चाहता हूँ। तो मैं इनको बाय नेम भी फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने इस रेंज का जो नाम है उसको डिफ़ाइन नेम कर दिया, इसको मैंने क्या कहा, ये मेरी सेविंग है, अर्निंग कह लें, ये मेरी अर्निंग है, EARNING अर्निंग है, ठीक है जी। ये मेरे EXPEN एक्सपेंसेस, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। अब आप गौर करें, मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे इस रेंज का यहाँ नाम शो हो जाता है, और मैं अगर इस रेंज पे जाता हूँ तो मुझे इसका नाम यहाँ शो हो जाता है। अब मुझे यहाँ इसकी सेविंग चाहिए। सेविंग किस तरह होगी कि अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इज़ इक्वल टू, इस सेल का हमने क्या नाम रखा था, अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस। आप गौर करें, ये आपको जो हमने नाम डिफ़ाइन किए थे वो आ रहे हैं। अब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो ये कुछ मेथड्स थे फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के, फार्मूला को लगाने के। तो अब इसकी आप प्रैक्टिस करें थोड़ा और डाटा लेके। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हम थोड़े कम्प्लेक्स फंक्शंस को डिस्कस करते जाएंगे। आज ही हमारा फंक्शंस और फार्मूलाज का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए सिंपल है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको ज़रा डिटेल में इन होएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।